As a Hindu, I felt ashamed. I felt that what are we doing to fellow citizens of our country just because they're Muslims? And सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज बाहर नहीं आती। आई एम हिंदू एंड आई एम अशेम्ड, ये शब्द आपने कई लिबरल आवाजों से सुने होंगे। कुछ भी होता है, बॉलीवुड प्लाकार्ड लेकर खड़ा हो जाता है, तथ्य चाहे कुछ भी हो, उस पूरे इकोसिस्टम से सुने होंगे जो अक्सर हिंदू समाज की आलोचना करता है, समाज की, अपराध की नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार हिंदू ही हिंदू समाज को निशाना बनाते दिखाई देते हैं और इसके लिए नए नए नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं। इस बार ये नैरेटिव मेरे राज्य देवभूमि उत्तराखंड को लेकर बनाया जा रहा है। देवभूमि पहले से ही डेमोग्राफिक चेंज और लव जिहाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यही कारण है कि इससे निपटने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर कार्य कर रहे हैं, नए कानून बना रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा हटकर है। मुद्दा ये है कि कुछ सेक्युलर पत्रकार उत्तराखंड में घुसकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और ये सब होता देख दे आर अशेम्ड एज अ हिंदू। और इस बार ये कहना है कथित पत्रकार सृष्टि जायसवाल का, जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR की फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा बनकर उत्तराखंड आई थी। ये टीम कम्युनल नैरेटिव्स एंड वायलेंस इन उत्तराखंड पर जांच करने आई और जनवरी 2026 में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रिपोर्ट रिलीज हुई। उत्तराखंड से लौटने के बाद सृष्टि ने कई स्टेटमेंट्स दिए। एक वायरल वीडियो में वो कहती हैं, मैं एक हिंदू हूँ और एक भारतीय हूँ, लेकिन उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ हो रहे एक्सक्लूजेशन, फिजिकल वायलेंस और इकोनॉमिक बॉयकॉट पर मुझे बहुत शर्म आती है। ये सब पॉलिटिक्स ऑफ हेट का नतीजा है। कहती हैं कि उत्तरकाशी, श्रीनगर, गौचर, नंदा घाट जैसे इलाकों में मुसलमानों की दुकानें लूटी गईं, मस्जिदों पर हमले हुए और परिवारों को राज्य से भगाया जा रहा है। सृष्टि कहती हैं कि ये सब लैंड जिहाद और मजार जिहाद जैसे टर्म्स के नाम पर हो रहा है, जो हिंदुत्व ग्रुप्स और बीजेपी सरकार की साजिश है। वो अपील करती हैं कि जो लोग इस देश से प्यार करते हैं वो अब बोलें, वरना उत्तराखंड कश्मीर जैसा बन जाएगा। दोस्तों, ये स्टेटमेंट सुनकर लगता है कि वो मुसलमानों की सच्ची हमदर्द है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं। देखिए सृष्टि जी, ये तो आपने सच कहा है कि उत्तराखंड कश्मीर जैसा बन जाएगा, क्योंकि मुसलमान खतरे में है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि अभी से केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ धामों के आसपास मज़ारें बनना शुरू हो गई हैं। राज्य में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। जरा ये वीडियो देखिए। उत्तराखंड से मैं आता हूँ। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेर लिया गया और टोटल परसेंटेज राइज 37% है और ये 20% से लेकर यहां तक इतनी परसेंटेज राइज हो गई है। और पूरे पहाड़ में, पूरे देहरादून में जितना भी फल और सब्जी का बिजनेस है, ये 90% बिजनेस हमारे शांति दूतों के पास है। 2012 में इसका एक सर्वे कराया गया था। देहरादून सिटी में 7001 ठेले वाले जो फल और सब्जी बेचते हैं, ये सारे शांति दूत थे और उसमें से अधिकांश जो है वो बांग्लादेश से आने वाले थे। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके इसको कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई हिचक भी नहीं है। देखा जाए तो राज्य में स्थिति हिंदुओं के लिए चिंताजनक, मगर सृष्टि जायसवाल यहाँ बवाल मुसलमानों के लिए काट रही हैं। खैर, हम आगे बढ़े उससे पहले इन मोहतरमा की कथित पत्रकारिता का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि ये अल जजीरा, न्यूज लॉन्ड्री, द कारवां और द वायर जैसे वामपंथी मीडिया पोर्टल्स पर आर्टिकल लिखने की पहचान रखती हैं। इन वामपंथी मीडिया पोर्टल्स में सृष्टि जायसवाल अधिकतर केंद्र सरकार के खिलाफ लिखना पसंद करती हैं या मुस्लिम कम्युनिटी को पीड़ित दिखाने के लिए लिखना पसंद करती है। इससे आप इनकी पत्रकारिता के स्तर को समझ भी गए होंगे। सृष्टि आज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन खुद क्या कर रही थी? जून 2020 में उन्होंने एक ट्वीट किया जो हिंदू आस्था को बुरी तरह ठेस पहुंचाने वाला था। ट्वीट था, बिकॉज दिस इज व्हाट कृष्णा डिड, ही वाज अ वुमेनाइजर, अ पग बॉय एंड अ कमिटमेंट फोबिक मैन, एंड आई एम अ हिंदू एंड आई हैव रेड माइथोलॉजी।
यानी भगवान कृष्ण का अपमान। इसके बाद वो हिंदुओं और हिंदू देवों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स से निकाली भी गई थी। लोगों ने इस कृत्य को हिंदूफोबिक कहा, पुलिस कंप्लेन हुई और सृष्टि ने अपॉलॉजी दी। यानी एक तरफ भगवान कृष्ण पर ऐसी घटिया टिप्पणी जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाती है, ये हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में मुसलमानों के सुरक्षित न होने का ड्रामा, ये दोहरा स्टैंडर्ड क्यों? अगर वो सच में हिंदू हैं जैसे दावा करती हैं तो भगवान पर ऐसी भाषा क्यों? उनका सेक्युलरिज्म सिर्फ एक तरफा लगता है, हिंदुओं को नीचा दिखाओ, मुसलमानों को विक्टिम बनाओ। अब देखिए, सृष्टि जायसवाल उत्तराखंड गई, लेकिन क्या उन्हें राज्य की असली समस्याएं दिखी? वो सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म की बात करती हैं, लेकिन तेजी से बदलते डेमोग्राफिक पर चुप रहती हैं। 2011 सेंसस में उत्तराखंड में हिंदू 83% थे, मुसलमान 14% थे। लेकिन हाल के ट्रेंड्स दिखाते हैं कि मुसलमानों की ग्रोथ रेट हिंदुओं से ज्यादा है राज्य में। कई इलाकों जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, जो हिंदू मेजॉरिटी को चैलेंज कर रही है। लव जिहाद, उत्तराखंड में कई केस रिपोर्ट हुए। मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की, यूसीसी 2024 लागू किया, इंटरफेथ मैरिज पर रिस्ट्रिक्शंस के लिए 2025 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जो फोर्स्ड कन्वर्जन पर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक देता है। हिंदुत्व ग्रुप्स लैंड जिहाद, मजार जिहाद कहते हैं। 300 से ज्यादा मजार डिमोलिश हुए क्योंकि उनके थ्रू जमीन पर कब्जा किया गया था। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियोस घूम रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे पहाड़ के गांव के बीचों बीच मजारें बनाई जा रही हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन सृष्टि जायसवाल को ये बिल्कुल नजर नहीं आया। हिंदू महिलाओं की सेफ्टी, लोकल बिजनेस टेकओवर या पॉपुलेशन जिहाद जैसे इश्यूज इग्नोर करते हुए राज्य में मुसलमानों की पीड़ा पर बात कर रही हैं। कि सृष्टि जायसवाल का नैरेटिव पूरी तरह सिलेक्टिव है। वो सिर्फ मुस्लिम विक्टिमहुड की स्टोरी सुनाती हैं। उनकी एक पुरानी रिपोर्ट अल जजीरा में प्रकाशित है, आई डिडंट गो, द लास्ट मुस्लिम मैन इन इंडियन टाउन हिट बाय रिलीजियस स्ट्राइफ। पिछले वर्ष इसे पब्लिश किया गया था। कहानी मुख्यतः उत्तराखंड के नंदानगर के एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद हसन की पीड़ा और अनुभव पर केंद्रित है और बेघर होने के इर्द गिर्द घूमती है। सृष्टि ने उनकी बातों को बहुत विस्तार से दिखाया, उनकी भावनाओं को हाईलाइट किया और ये इम्प्रेशन दिया कि मुसलमान पूरी तरह से असुरक्षित और उत्पीड़ित है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में दूसरी तरफ का पक्ष यानी हिंदुओं का नजरिया, स्थानीय लोगों की शिकायतें या हिंसा शुरू होने का ट्रिगर बहुत कमजोर और सीमित तरीके से दिखाया गया है। रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया कि एक हिंदू लड़की पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था, जिसके बाद हिंदू गुस्से में आ गए। लेकिन उस आरोप की जांच, सबूत या लड़की, उसके परिवार का पक्ष बिल्कुल नहीं दिखाया। पुलिस की भूमिका, सामाजिक पृष्ठभूमि या इलाके में पहले से चल रहे तनाव जैसे डेमोग्राफिक चेंज या लोकल बिजनेस कंपटीशन पर कोई गहराई से चर्चा नहीं। हिंदू संगठनों या प्रोटेस्ट करने वालों को सिर्फ मॉब या हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट की तरह पेश किया गया, बिना उनके किसी भी दावे को समझने या उनकी बात सुनने को। न किसी हिंदू का इंटरव्यू, न कोई लोकल लीडर का बयान, न कोई बैलेंस्ड एनालिसिस। नतीजा, पूरी रिपोर्ट एक तरफा स्टोरी बन जाती है, जहां मुसलमान हमेशा विक्टिम है और हिंदू सिर्फ अपराधी या हमलावर। कोई बैलेंस नहीं, कोई दोनों पक्षों की सुनवाई नहीं। अब आते हैं APCR रिपोर्ट पर, जो इस वर्ष जनवरी में पब्लिश की गई। ये 56 पेज की रिपोर्ट मुसलमानों पर टारगेटेड वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, पुलिस इन एक्शन बताती है। उत्तरकाशी में शॉप वेंडलाइज, नंदा घाट में 15 शॉप्स लूटी गई, 1 गुज्जर्स को हरासमेंट किया गया और कंक्लूजन निकाला गया कि बीजेपी सरकार हेट को नॉर्मलाइज कर रही है। लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरह एक तरफा और बायस्ड है। इसमें सिर्फ मुसलमानों की गवाहियाँ और उनकी कहानियाँ शामिल हैं। हिंदुओं का कोई पक्ष नहीं दिखाया गया, न उनकी शिकायतें, न उनका नजरिया। लव जिहाद जैसे आरोपों को रिपोर्ट में झूठा या फॉल्स नैरेटिव कहा गया, लेकिन इसकी कोई जांच या सबूत नहीं दिए गए कि ये सच में झूठा है या नहीं। हिंदुओं की तरफ से जो शिकायतें हैं, जैसे डेमोग्राफिक चेंज, उनकी आस्था पर असर या लोकल इश्यूज,
उन सबको पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। इससे ये रिपोर्ट प्रोपेगेंडा जैसी लगती है, जहां सिर्फ एक साइड की स्टोरी दिखाई जा रही है और पूरी तस्वीर छिपाई जा रही है। आखिर सृष्टि जायसवाल राज्य के इन मुद्दों पर कितनी गहराई से जानती है? वो दिल्ली में रहती हैं और उत्तराखंड की लोकल प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग ट्रिप में समझने की कोशिश कर रही हैं। वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करती, जो 2025 में लागू हुआ और इंटरफेस मैरिज पर सख्ती लाया ताकि लव जिहाद जैसे केस कम हो। लव जिहाद के कई रिपोर्टेड केस पर चुप हैं। माइग्रेशन से होने वाले डेमोग्राफिक शिफ्ट पर कुछ नहीं कहती। वो मुसलमानों के हक और सुरक्षा की बात करती है, लेकिन देवभूमि की हिंदू इंडिजिनिटी, इसकी पवित्रता और हिंदुओं की आस्था पर पड़ने वाले असर को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। कि सिलेक्टिव अप्रोच ही उनके नैरेटिव को कमज़ोर बनाता है। दोस्तों, सृष्टि जायसवाल जैसे पत्रकारों का एजेंडा क्लियर है। सिलेक्टिव नैरेटिव से हिंदुओं को बैड लाइट में दिखाना। उनका पास्ट हिंदूफोबिक है, प्रोपेगेंडा एक तरफा है और उत्तराखंड की रियल प्रॉब्लम्स को छिपाती है। अगर सच में सेक्युलर हैं वो, तो हिंदू आस्था का भी सम्मान करें। हमें ऐसे नैरेटिव्स को एक्सपोज करना चाहिए ताकि देवभूमि सुरक्षित रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। जय हिंद।